कि देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में बीजेपी द्वारा अपनाई जा रही फूट डालो राज करो की नीति। मुंबई में आज महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने निकाला शांति मार्च। कहा 2024 में बीजेपी का पार्टियां साफ। त्योहार के मौसम में महंगाई की मार। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में किया 209 रुपए का इजाफा। अब 1731 रुपए में मिलेगा। पीएम मोदी ने तेलंगाना में फूका चुनावी बिगुल। महबूबनगर में जनता को दी 13,500 करोड़ रुपए की सड़क, रेल, शिक्षा और पेट्रोलियम समेत कई परियोजनाओं की सौगातें। बोली राज्य के विकास के लिए हमारी सरकार ने हजारों काम किए। पुरानी पेंशन की मांग पर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे लाखों सरकारी कर्मचारी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य पहले से उठा रहे पुरानी पेंशन का लुत्फ। कांग्रेस बोली जिन राज्यों में हमारी सरकार वहां पुरानी पेंशन लागू, केंद्र इसे सभी राज्यों में लागू करे। फिर से 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार निकला जीएसटी का कलेक्शन। सितंबर में 10% की हुई ग्रोथ। जेएनयू की दीवारों पर फिर लिखे गए फ्री कश्मीर और भगवा जलेगा जैसे आपत्तिजनक स्लोगन। पीएम मोदी पर भी की टिप्पणी। विवाद के बाद जांच में जुटा प्रशासन। 19वीं एशियाड में 8वें दिन भारत को 2 गोल्ड सहित मिले 5 मेडल। ट्रैप इवेंट में मेंस टीम ने सोना, महिलाओं ने जीती चांदी। पहली बार महिला गोल्फर को भी मिला मेडल। अब तक कुल 43 पदक जीते। सत्यम शिवम सुंदरम, निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर लिखा ले। कहा निर्बल की रक्षा करना ही हिंदू धर्म है। देश में 2 से 4 लाख नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान ऐसा बर्ताव करोगे तो फिर समझ सकते हैं कि क्या होगा। जयपुर मामले पर सपा सांसद एसटी हसन बोले ऐसी घटनाओं के लिए देश की सियासत जिम्मेदार। 3 अक्टूबर से महंगे हो जाएंगे हीरो मोटोकॉर्प के स्कूटर और बाइक। कंपनी ने अपनी कुछ चुनिंदा गाड़ियों पर 1% की बढ़ोतरी का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के भोपाल में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के खेत में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। 6 जवान थे सवार, सभी सुरक्षित। दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। केजरीवाल सरकार फिर लेकर आई वन टाइम सेटलमेंट योजना। 11 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। चेनाब एफिल टावर से भी ज्यादा है हाइट। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले बीजेपी और बीआरएस के बीच छिड़ा पोस्टर वार। प्रधानमंत्री की रावण से की तुलना, पोस्टर लगा याद दिलाए वादे। 9 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय, बस कुछ दिन और। इसरो ने आदित्य L1 को लेकर दी खुशखबरी, बहुत जल्द पहुंचेगा अपनी मंजिल। फिर विवादों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सावरकर पर टिप्पणी के मामले में लखनऊ की कोर्ट ने भेजा नोटिस। 1 नवंबर को होगी सुनवाई। स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़े केंद्रीय मंत्री, भाजपा के नेता और कई पदाधिकारी। मोदी ने भी किया श्रमदान, झाड़ू लगाते वीडियो किया शेयर। देश भर में भी कई स्थानों पर सफाई के लिए किया श्रमदान। महिलाओं को सस्ता कर्ज देने की फिराक में मोदी सरकार। 5 राज्यों में चुनाव से पहले केंद्र का महिलाओं पर फोकस। लोगों में बहुत गुस्सा है। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर राज्य के बीजेपी नेताओं ने सामने रखी जनता की बात। पार्टी चीफ जेपी नड्डा को लिखा लेटर। माफिया अतीक अहमद की हत्या में पुलिस की कोई गलती नहीं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया बयान। यह नया भारत चंद्रयान 3, कोविन और 5G का भारत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गिनाई न्यू भारत की उपलब्धियां। पीएम मोदी ने कुछ महीनों में ही कर दिया 50 साल का काम। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई संसद और महिला आरक्षण जैसे कामों को लेकर की प्रधानमंत्री की तारीफ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। बोले सरकार बदलते ही बंद कर दी जाएगी सभी योजनाएं। पीएम मोदी गारंटी दे कि अगर उनकी सरकार आई तो योजनाएं अभी चल रही है उनमें से एक भी योजना बंद नहीं होगी। स्वच्छ भारत अभियान से भारत के गांवों और शहरों की बदल रही तस्वीर। रेलवे स्टेशन से सड़कों और गलियों तक दिख रहा असर। कन्नाडा में फिर खालिस्तानियों ने किया प्रदर्शन। भारत ने कहा जो हो रहा वह सामान्य नहीं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। 16 से 24 जनवरी तक चलेगा समारोह। राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग घर से डाल सकेंगे वोट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार बोले राजनीतिक दलों को बताना होगा क्रिमिनल को क्यों दिया टिकट। 10 साल में एक बार जरूर सरकार बदलनी चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बड़ा बयान। बोले यह एक अच्छी बात है, फिर वो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार ही क्यों न हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अमेरिका संबंधों की चंद्रयान से की तुलना। कहा चांद के भी पार पहुंचेगी दोनों देशों की दोस्ती।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा विपक्षी नेता बर्तनों की तरह खड़केंगे। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का विवादित बयान, कहा न तो आपकी माताजी और न ही आपके पिताजी की तरफ से आपका धर्म हिंदू है। जब जब चुनाव करीब आता है तब नए ड्रामे और बयानबाजी करने लगते हैं। हरियाणा में जातीय जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस का आंदोलन, ओबीसी सेल के कार्यकर्ता आज पैदल मार्च करते हुए पहुंचेंगे राजभवन। तेलंगाना में छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से सीएम केसीआर ने बनाई दूरी, राज्य के मंत्री ने किया पीएम का स्वागत। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए आहत, कहा पीड़ा व्यक्त करने के नहीं है शब्द। मराठवाड़ के विकास के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ की धनराशि को दी मंजूरी, सीएम शिंदे बोले महाराष्ट्र सरकार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। 5 अक्टूबर को विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी राजस्थान की गहलोत सरकार, 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों ने दी सलाह। दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रेप, कूड़ा जलाने सहित लगी कई पाबंदियां, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। 6 साल और 30 करोड़ किलोमीटर की दूरी, नासा और स्पेस एक्स मिलकर लॉन्च करेंगे साइके मिशन, स्पेस के खजाने का खुलेगा राज। मोदी ने स्वच्छता सेवा अभियान में श्रमदान किया, फिटनेस ट्रेनर अंकित से चर्चा की, कहा ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए मजबूत सेना की जरूरत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया ने मचाया कहर, मेडिकल छात्र समेत अब तक 7 की हुई मौत, मरीजों की संख्या पहुंची 1,500 के पार। राजस्थान चुनाव पहली लिस्ट के लिए भाजपा नेता दिल्ली में, मोदी नड्डा सीईसी की बैठक में मौजूद, वसुंधरा राजे समेत नेताओं से कर रहे चर्चा। कांग्रेस ने अजय माकन को बनाया कोषाध्यक्ष, वेणुगोपाल बोले तत्काल प्रभाव से लागू होगा, पहले ये पद पवन बंसल के पास था। म्यांमार और बांग्लादेश से आया मौत का सामान, एनआईए रिपोर्ट में हुआ मणिपुर हिंसा का खुलासा। आ गया त्योहारों का मौसम, एक के बाद एक होगी छुट्टी, अक्टूबर महीने में आधे से ज्यादा दिन बंद रहेंगे बैंक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम, निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर लिखा लेख बताया हिंदू होने का अर्थ। जी हां, कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। वह कभी खेतों में धान की रोपाई कर रहे किसानों के बीच पहुंच जाते हैं तो कभी ट्रक चालकों के साथ यात्रा करके उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हाल ही में ट्रेन की जनरल बोगी में सफर भी किया। दिल्ली के करोल बाग में मोटर मैकेनिकों से मिले तो कीर्ति नगर में कारपेंटर के बीच पहुंचे। अब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक आर्टिकल शेयर किया है। राहुल गांधी के इस लेख का शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें उन्होंने हिंदू संस्कृति पर अपने विचार लिखे हैं। कांग्रेस नेता अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हुए लिखते हैं कि कल्पना कीजिए जिंदगी प्रेम और उल्लास का, भूख और भय का एक महासागर है और हम सब उसमें तैर रहे हैं। राहुल गांधी अपने इस लेख में हिंदू को परिभाषित करते हुए लिखते हैं जिस व्यक्ति में अपने भय की तह में जाकर इस महासागर को सत्यनिष्ठा से देखने का साहस है, हिंदू वही है। यह कहना कि हिंदू धर्म केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है उसका अल्प पाठ होगा। उन्होंने कहा किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी उसकी अवमानना है। भय के साथ अपने आत्म के संबंध को समझने के लिए मनुष्यता द्वारा खोजी गई एक पद्धति है हिंदू धर्म। यह सत्य को अंगीकार करने का एक मार्ग है। यह मार्ग किसी का एक नहीं है मगर यह हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ है जो इस पर चलना चाहता है। राहुल ने अपने लेख में लिखा कि निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। सत्य और अहिंसा की शक्ति से संसार की सबसे असहाय पुकारों को सुनना और उनका समाधान ढूंढना ही उसका धर्म है। स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़े केंद्रीय मंत्री, भाजपा के नेता और कई पदाधिकारी, मोदी जी ने भी श्रमदान, झाड़ू लगाते वीडियो शेयर किया। देश भर में भी कई स्थानों पर सफाई के लिए किया श्रमदान। जी हां, महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस अभियान की पूरी तैयारी करते हुए आगाज किया। स्वच्छता अभियान के मौके पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह झाड़ू लगाते नजर आए। इस बार पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत के
साथ साथ स्वस्थ भारत पर भी जोर दिया। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, रेसलर अंकित बेयनपुरिया और मैंने भी वही किया। स्वच्छता के अलावा हमने इसमें फिटनेस और खुशहाली को भी शामिल किया है। दरअसल सितंबर की मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की थी। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सीएम भी इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे और उन्होंने स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दिया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी एक साथ अम्बेडकर नगर बस्ती में अभियान का आगाज करते नजर आए। जेपी नड्डा ने कहा, यह कार्यक्रम 1 घंटा और 1 दिन का नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाला कार्यक्रम है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यहाँ पर गृह मंत्री कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चक्र तीर्थ नेमिषारण में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया।